आप अगर दिल्ली एम्बेसी में अपना वीज़ा स्टाम्प करवाते हैं तो वहाँ पे वीज़ा वेरीफाई की कोई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आपके बढ़िया होंगे, खैरियत से होंगे। स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में, नए वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में पता चल गया होगा किस चीज़ के बारे में आज वीडियो होने वाला है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी वीज़े के अपडेट के बारे में कि कुवैत का एक जो वीज़ा है उसके बारे में बहुत बड़ा अपडेट आया कि कोई भी वीज़ा अभी अगर इंडिया जाता है तो बिना उसकी वेरिफिकेशन के, वेरीफाई के बिना मेडिकल नहीं होगा। कुवैत काउंसलेस जो है इंडिया में, वहाँ पे जाएगा वीज़ा, फिर वेरीफाई होगा, फिर मेडिकल होगा। तो आज का वीडियो उसी के बारे में होने वाला है कि अगर आप वेरीफाई के लिए भेजते हैं तो कितना समय लग रहा है, कितना टाइम लगता है और क्या उसके पैसे पेड करने पड़ते हैं। और इंडिया में जैसे कि आप सबको पता है 2 एम्बेसी हैं, एक दिल्ली एक मुंबई, तो क्या दोनों जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो क्या है पूरी डिटेल, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहला जो सवाल लोगों का है कि वेरिफिकेशन कैसे होगा, वीज़ा वेरीफाई कैसे होगी, क्या हमको खुद करवाना पड़ेगा या एजेंट के ज़रिए से करवाना पड़ेगा, कौन आपके वीज़ा वेरीफाई करवा के देगा। तो मैं बताता चलूँ, आप जिस एजेंट से, जिस ऑफिस से आप काम करवाएंगे, जैसे कि आप वहाँ से एजेंट के थ्रू वीज़ा स्टाम्प वगैरह जो भी करवाएंगे, तो उसमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं। वो एजेंट खुद जो है वीज़ा वेरीफाई के लिए भेजेगा। आपका पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, उसकी कॉपी स्कैन चाहिए और ओरिजिनल वीज़ा चाहिए। उसके बाद वो ईमेल थ्रू या कोरियर के ज़रिए एम्बेसी में भेजेगा और वहाँ फिर जाके आपका वीज़ा वेरीफाई होगा। तो इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आप जहाँ से करवाएंगे काम, वहाँ से जो है आपका वीज़ा एजेंट जो है वो खुद वेरीफाई कर देगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में बताएंगे, वीज़ा का लास्ट तक देखना है, लास्ट में बताएंगे कि पैसे लगते ही नहीं, कितने रुपए लग रहे हैं वेरिफिकेशन की, या 1 भी रुपया नहीं लगना। लास्ट तक देखना। आखिरी सवाल में मैं वो बताऊंगा कि कितने पैसे लगे। तो दूसरा सवाल जो है कि वीज़ा वेरीफाई कहाँ पे होता है। दिल्ली मुंबई 2 एम्बेसी से, आपको पता है इंडिया में 2 एम्बेसी, एक दिल्ली में है और एक मुंबई में है, दोनों में वीज़ा स्टाम्प होता है। तो मैं बताते चलूँ, अगर आप दिल्ली में स्टाम्प करवाते हैं एजेंट के थ्रू या किसी के थ्रू, आप अगर दिल्ली एम्बेसी में अपना वीज़ा स्टाम्प करवाते हैं तो वहाँ पे वीज़ा वेरीफाई की कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ पे वेरीफाई कराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्ट मेडिकल करा सकते हैं और स्टाम्प करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप मुंबई एम्बेसी में करवाते हैं तो मुंबई एम्बेसी के लिए आपको वीज़ा वेरीफाई करवाना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। तो आप समझिए, दिल्ली अगर कराते हैं तो वीज़ा वेरीफाई नहीं करवाना पड़ेगा, और अगर आप मुंबई एम्बेसी करवाते हैं तो वहाँ सबसे पहले आपको वीज़ा वेरीफाई करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका मेडिकल होगा। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है, अगर आपकी पीसीसी 3 मंथ है, 3 महीने के अंदर अगर आपकी पीसीसी की डेट है, मतलब जिस तारीख को आपकी पीसीसी बनी है उससे 3 महीने के अंदर, 3 महीना क्रॉस नहीं हुआ, तभी आपका वीज़ा दिल्ली एम्बेसी में स्टाम्प हो पाएगा। अगर 3 महीने से ऊपर आपकी पीसीसी हो गई है तो वो वीज़ा फिर जो है दिल्ली में स्टाम्प नहीं होगा, उसके लिए मुंबई भेजना पड़ेगा। और अगर मुंबई भेजना पड़ेगा तब पहले आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो ये जो एजेंट है, एजेंट चेक करेगा कि आपकी पीसीसी की कितनी डेट है, कितना दिन हो गया, उसके बाद में ही वही करेगा। अगर 3 महीने के ऊपर आपकी पीसीसी हो गई है तब वो वेरीफाई के लिए इन कॉन्सुलेंस के पास मुंबई जो है एम्बेसी, वहाँ आपका वीज़ा भेज देगा। तो आप उसको पहले पूरा पेपर देंगे, पेपर चेक करेगा, उसी हिसाब से वो काम करेगा। तो अब क्या आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं तीसरे सवाल। तीसरा सवाल जो रहता है कि वीज़ा वेरिफिकेशन के लिए कितना दिन लगता है, कितने दिन में आपका वीज़ा वेरीफाई होके वापस आ जाता है। तो जैसा कि मैं बताता चलूँ, वीज़े जो है 2 तरह से वेरीफाई हो रहा है। पहला, अगर आपका वीज़ा 18 नंबर है तो उसका ओरिजिनल वीज़ा नहीं जाता है, 20 नंबर वीज़ा है तो उसका ओरिजिनल वीज़ा भेजना पड़ता है। इसमें भी 2 तरह का है। अगर कोरियर के थ्रू आपका ओरिजिनल वीज़ा और पासपोर्ट कोरियर के थ्रू वेरिफिकेशन के लिए जाएगा मुंबई, तब उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, 10 से 12 दिन लगभग उसमें लग जाते हैं, क्योंकि ओरिजिनल वीज़ा जो है आपका कोरियर के थ्रू मुंबई जाएगा, फिर वहाँ से स्टाम्प होगा, वेरीफाई होगा, उसके बाद वो रिटर्न आएगा। तो इसमें कम से कम 12 दिन लग जाता है। और अगर आपका वीज़ा और पासपोर्ट स्कैन करके, आपका पासपोर्ट स्कैन होगा, वीज़ा स्कैन होगा, उसको ईमेल किया जाएगा कुवैत काउंसलेंस में, ईमेल के थ्रू अगर आपका काम हो रहा है तो उसमें कम से कम 5 से 6 दिन में आपका वेरीफाई होके वीज़ा आ जाता है। उसके बाद आप मेडिकल करा सकते हैं। तो अगर डायरेक्ट भेज रहे हैं, ओरिजिनल वीज़ा कोरियर जा रहा है, तो कम से कम 12 दिन लग जाते हैं। और अगर ईमेल के थ्रू स्कैन कॉपी जा रही है तो उसमें आपका समय बच जाता है कम से कम 6 से 7 दिन
में आपका वेरीफाई होके वापस आ जाता है और आप अपना मेडिकल करवा सकते हैं। तो चौथा सवाल है कि वेरिफिकेशन के लिए कितने पैसा लग रहा है, क्या एजेंट पैसा ले रहा है या वेरीफाई फ्री में हो रहा है। तो बहुत सी अफवाहें चल रही हैं, बहुत से लोग एजेंट बोल रहे हैं इसके पैसा लग रहे हैं। मेरे पास कई फ़ोन आए, उन्होंने कहा कि फला एजेंट हमसे 2000 मांग रहा है, कोई 3000 मांग रहा है। तो मैं ये बताता चलूँ कि वेरीफाई के लिए कोई भी एजेंट आपसे कोई भी पैसा नहीं लेगा। उसमें भी कुछ वजह हैं। अगर आपका वीज़ा, ओरिजिनल वीज़ा वो कोरियर करता है मुंबई, तब वो आपसे सिर्फ कोरियर का पैसा लेगा। अगर ईमेल के थ्रू करता है तो ईमेल का कोई पैसा नहीं लेता है, आपका वेरिफिकेशन फ्री में करके देगा। हाँ, शर्त ये है कि जहाँ से आप वेरीफाई करवाएंगे वहीं से आपको स्टाम्प करवाना पड़ेगा। जिस ऑफिस से जो एजेंट आपका वेरीफाई के लिए भेजेगा वही आपका स्टाम्प करके देगा, तब आपका 1 रुपया नहीं लगेगा। लेकिन इसमें भी जो है बहुत सा एजेंट हैं जो फेक एजेंट हैं, या जो 20 से होते हैं एजेंट जो काम करवाते हैं, वो आपसे पैसा मांगेंगे कि 2000 लग रहा है, 3000 लग रहा है। तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भेजें। और जो जानकारी मैंने बताई है ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, मैं भी ये काम करता हूँ और बहुत सारे एजेंट से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो सबसे मैंने ये जानकारी लेकर ये वीडियो बनाई है ताकि कोई भी गलती ना हो और आपको सही जानकारी पहुँच सके। तो जो चारों जानकारी हमने बताई है, सबसे ज़रूरी लास्ट, कोई पैसा नहीं लग रहा है। चौथी सवाल का जवाब तक का पैसा लगता है, कोई भी पैसा नहीं लग रहा। हाँ, अगर कोई कोरियर कर रहा है आपका वीज़ा तो कोरियर का चार्ज लेगा, जो भी होगा 500-300 वो कोरियर का पैसा लगेगा। बाकी वेरिफिकेशन के लिए कोई भी पैसा नहीं ले रहा है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। होप कि आपको बढ़िया जानकारी मिली हो। ये वीडियो अपने दोस्तों को भेजना ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।